हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। कल एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और आने वाले 7-8 दिनों में आपका मेंस शेड्यूल है। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बाकी जो बचे हुए टाइम है उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सो डैट आप अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस ही फाइनल स्टेज है क्लर्क में, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस करेंगे बेस्ड अपन माय एक्सपीरियंस, जो मेरे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कि आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ को लेके थोड़े से नाराज़गी है एस्पिरेंट्स में कि हाई कट ऑफ गई है। तो ऑफकोर्स मेरे को भी लगा ये चीज़ें देख के कि कट ऑफ तो हाई गई है। कुछ स्टेट तो फेमस होते हैं हाई कट ऑफ के लिए, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब में हमेशा से ही हाई होती है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये सब में मतलब रीजनेबली कम होते थे। अभी इस बार मेरे को भी लगा कि हाँ थोड़ा सा हाई है, लेकिन अब देखो अभी जो है वो है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ कमांड नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब दूसरे एग्जाम्स के जैसे हाई नॉर्मलाइजेशन होता है। बैंकिंग में नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ या जो कुछ भी हुआ। खैर जो कट ऑफ है वो है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो जिनका नहीं हुआ तो यार बाकी एग्जाम्स आपके लिए होंगे अभी, IBPS RRB वगैरह का, तो आप उस पर फोकस करिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जिनका अभी SBI क्लर्क मेंस शेड्यूल है, तो उसके लिए मेनली बात करता हूँ इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए बाकी बचे हुए टाइम में। तो सबसे पहले तो देखो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस की यदि बात करें तो ये एक अच्छा रोल प्ले करता है। अभी दो तरीके के लोग होंगे, एक तो वो जो स्टार्टिंग से ही डेली वीकली मंथली कर रहे होंगे GA, ठीक है। एक वो होंगे जो प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया होगा। तो जो फर्स्ट कैटेगरी में है तो आपका किया ही हुआ है, आप बस रिवीजन करिए। ठीक है, अब रिवीजन में आप खुद का नोट्स यदि आपने बनाया तो वो उठा सकते हैं, या फिर मंथली कंपाइलेशन यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं वो आप उठा सकते हैं, उससे कर सकते हैं। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में ना बैंकिंग फील्ड में आप कभी भी 100% को लेके मत चलिए कि हाँ मतलब कि सब कुछ कर ही लेंगे। होता क्या है ना कि हम 100% के चक्कर में ना 50% भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये सबके साथ होता है। हमारे टाइम भी ये होता था कि मैं भी सोचता था कि यार 10 दिन में सारे ही कर लेते हैं GA, फिर इतना कंपाइल कर लिया, PDF डाउनलोड कर लिया, प्रिंट निकाल लिया, लेकिन वो अल्टीमेटली हो नहीं पाता है। ठीक है, तो बेटर यही है कि आपके पास लिमिटेड सोर्स होने चाहिए। और मेरा मानो तो ज़्यादा जो यूजफुल होगा आपको, जो वीडियो वगैरह होता है ना मंथली कंपाइलेशन का, या फिर स्टडी IQ का बेस 300 होता है, या फिर ऑलीवुड वगैरह, अड्डा वगैरह के मंथली होते हैं, जैसे कि अभी जुलाई के हो गए। तो आपको लास्ट 4 मंथ के करने हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 6 महीने 1 साल पुराने भी आते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस के नाम पे, लेकिन वो आपको नहीं करने हैं। मैंने पहले ही बोला कि आपको 100% के चक्कर में नहीं रहना है। आपको बस इतना करना है कि आपका काम हो जाए। ठीक है, 12-15 ऐसे आ जाए मार्क्स सफिशिएंट है। वो मेरे कभी 10-12 से ज़्यादा आया नहीं GA में सारे एग्ज़ाम्स में। तो बोलने का ये मतलब है कि आप इतना कलेक्ट करो कि जितना रीजनेबली आप कर सकते हो। तो दूसरे लोग वो जो अभी तक कुछ नहीं किए, तो आपके लिए भी वही चीज़ है कि आप जो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए। अभी जैसे आपका क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, तो नवंबर का आप छोड़ दीजिए, अक्टूबर से स्टार्ट करिए। अक्टूबर, सितंबर, ठीक है, अगस्त, जुलाई, लास्ट मतलब पीछे से आप जाइए। ठीक है, तो लास्ट 4 मंथ का आप अच्छे से करिए। जनरली जो होता है कि लास्ट 2 मंथ के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं पेपर में, लेकिन आप बैंकिंग के GA में अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया GA के लिए। और वो वीडियो आप करेंगे ना तो 2-3 बार उसको रिवीजन कर लीजिए। अभी होता क्या है ना कि GA में जब आप पेपर में बैठेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो देखा देखा लग रहा है। ठीक है, तो आप उसको मार्क्स कर देंगे, बाद में आपका वो निगेटिव हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा होता था कि उसका रीज़न क्या होता है ना कि लैक ऑफ रिवीजन। हम रिवीजन नहीं करते, हम कोई क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं तो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन देखा हुआ लगता है। अब उसमें लगता है हमको कि चारों ऑप्शन यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, तो उसका रीज़न से ये होता है कि हम प्रॉपर उसका रिविज़न नहीं कर पा रहे होते। तो बेटर ये है कि आप कोई एक सोर्स उठा लीजिए, उसका कोशिश करिए कि थोड़ा सा रिवीजन आप करिए। तो जो बाकी बचे हुए टाइम है उसमें आपको GA पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शंस है जिस पे आप
अभी के लिए ज़्यादा एफर्ट्स डाल के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वांट की, तो यार देखो क्वांट, रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, इसमें आपको सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीख गए हो या क्वेश्चन सेलेक्ट करने आपको आता है तो आप मेंस कर ले जाओगे आराम से। अभी होता क्या है ना कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते जाते हैं, अभी टाइम तो लिमिटेड है, अभी क्वेश्चन करते जाते हैं उसमें फंस जाते हैं हम, तो टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता है, बाद में फ्रस्ट्रेशन अलग होता है और उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्शन पे अलग पड़ता है। तो बेटर ये है कि अभी आप कुछ मॉक्स दीजिए, 2 4 5 मेरे अकॉर्डिंग आप मॉक दे लीजिए बाकी बचे हुए टाइम में। मॉक में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करना कोशिश करना है। आप ये मत देखो, मार्क्स मत देखना मेंस का कि मॉक्स में मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, वो सेकेंडरी है, वो छोड़ दो। आप बस क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम आप ये देखो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे को पिक करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन सही लग रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं 1-2 मार्क्स के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए या फिर इनइक्वालिटी वगैरह हो गया, मतलब लगता है आपको कि डूएबल है। हाँ थोड़ा सा अभी देखो, अभी इजी साइड पे तो होगा नहीं, कोई 2 + 2 = 4 तो पूछेंगे नहीं मेंस में, तो रहेगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डूएबल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं नॉट डूएबल, मतलब एग्जाम्स में नॉट डूएबल होते हैं। तो आप वो सिलेक्ट करना एटलीस्ट सीख लीजिए, 4-5 मॉक आप देंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस तो वही रहता है जो आपके प्री में है, वही मेंस में भी है, बस मेंस में क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्वांट एंड रीजनिंग के लिए जो भी आपने मॉक्स दे रहे हो, 4-5 मॉक्स आप दो और उसको थोड़ा सा एनालाइज करो कि कौन सा क्वेश्चन हमको सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे पजल का हो गया रीजनिंग में, तो पजल में 1-2 पजल्स ऐसे होते हैं जो डूएबल होते हैं, तो वो आपको पिक करना आना चाहिए। अभी आपने मान लो कि 4-5 केसेस वाले भी कुछ पजल्स होंगे एग्जाम्स में, आपने वो पिक कर लिया तो आपका टाइम निकल जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। वो एग्जाम्स में एक अलग प्रेशर होता है, आप घर पे भले ही भी कितने पजल एक्सपर्ट हो, लेकिन एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पिक करना आप सीखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना वो सेम एज प्रीलिम्स होता है। अभी क्या होता है कि थोड़ा सा लेंदी होता है, अभी लेंदी होता है तो हमारी क्या आदत होती है ना कि हम पढ़ने की हैबिट नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ क्वेश्चंस रीड करिए, मेंस के इंग्लिश का भी। तो इंग्लिश में आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। अब बहुत से लोग ये आर्गूमेंट करेंगे कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो यार मेरा तो सारे सब्जेक्ट ही कमज़ोर था सच बोलूँ तो, ठीक है, मतलब कोई ये नहीं बोल रहा हूँ। 2-3 एग्जाम्स मेरे बैंक में सिलेक्शन हुए थे, स्टिल मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे सारे सब्जेक्ट ही कमज़ोर थे। बहुत का होता है ना कि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग में पूरे मार्क्स ले आए, मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ में पूरे, मेरा कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, सब में एवरेज मार्क्स ही आते थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आपका सिलेक्शन से मतलब है। तो आप ये देखिए कि बस आप रीड करिए। अभी पैसेज है, मान लो पैसेज है, पैसेज आपको रीड करना है, उससे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। अभी इसमें क्या लेना देना है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है कि अच्छी है, कोई नेसेसिटी नहीं है ना कि आपको मान लो फ्लुएंट इंग्लिश आप बोलना जानते हो, आपकी इंग्लिश में एक्सपर्टीज है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। बैंकिंग का पैटर्न से अलग है इंग्लिश का, ऐसा और ऐसा भी नहीं है रट्टाफिकेशन टाइप के सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है कि आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश के लिए आप फ्री माइंड से यदि पेपर रीड करेंगे ना तो आप ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे। हाँ गलती थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप पैसेंस के साथ रीड करिए क्वेश्चंस को और आप मार्क्स करिए। हाँ 40 क्वेश्चन होते हैं ना सर, 40 में आप 40 नहीं कर पाए, लेकिन 30-35 आप कर सकते हो, डुएबल होता है, ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या करना है कि आप जो मॉक देंगे 4-5 मैंने बोला, वो मॉक आप देंगे तो उसको आप एनालाइज करिए अच्छे से, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही था, अभी ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब ये मत सोचने बैठ जाइए कि अभी 7-8 दिन बचे हैं, मैंने तो अभी तक कुछ किए नहीं। होता है जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा ना तब तक यही लगता है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान मैं ही हूँ, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो इन चीज़ों से अभी दूर रहिए, अभी जो बाकी टाइम बचे उसमें अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। जो भी डिमोटिवेटिंग पीपल आपके आसपास है उनसे दूर रहिए, ठीक है। आप खुद पे फोकस्ड रहिए, खुद पे वर्क करिए। सोशल मीडिया टेलीग्राम इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूर रहिए अभी के लिए, ठीक है। बाकी जो बचे हुए टाइम्स है यूट्यूब की दुनिया से थोड़ा सा दूर रहिए, जो आपके काम का है वो करिए, ठीक है। आपके जो काम का है, जो आपको वीडियोस देखने हैं करंट अफेयर वगैरह का वो देखिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।
अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम्स। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।